हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएसटी सब्जेक्ट की होगी, जिसमें राजस्थान जीके के एक एक करके सभी टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज के अगले सभी टेस्ट को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा। आपको हर टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और साथ ही अपनी तैयारी को भी परखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज का पहला टॉपिक राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप होगा, जिसके अपन 15-20 मिनट में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रीट एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान अवस्थित है। ऑप्शन है गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, जालौर तथा सिरोही जिलों में या जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। तो घग्गर का मैदान है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। देखिए, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो यहाँ पे एक चिकनी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसको काठी या बग्गी कहा जाता है, जो गेहूं, गन्ना, कपास आदि के लिए बहुत उपयोगी है। और भी इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि प्राचीन कालीबंगा सभ्यता जो यहीं पे अवस्थित थी घग्गर के मैदान में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और दिलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो बोराट का पठार जो स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। अब कुंभलगढ़ कहाँ पे और गोगुंदा कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि कुंभलगढ़ जो है वो है राजसमंद और गोगुंदा है जो उदयपुर उदयपुर की ये पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर और राजसमंद की ये पहाड़ियाँ हैं। तो ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। और ये जो बुराट का पठार है इसकी ऊंचाई 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला तो उड़िया का पठार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। ऑप्शन है वर्षा में सहायक, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, जल विभाजक का कार्य करता है या परिवहन के लिए अवरोधक है। तो अरावली श्रेणी का कार्य क्या है, जल विभाजक का कार्य करती है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है। ऑप्शन है जरगा, शेर, तारागढ़ या अचलगढ़। तो अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सिरोही में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है शेर जो 1597 इसकी मीटर ऊंचाई है। और सबसे ऊंचा शिखर तो आप जानते ही हैं गुरु शिखर, जो भी वो भी सिरोही में स्थित है आबू पर्वत पर। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर या कोटा। तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उदयपुर में लसाड़िया का पठार स्थित है, जो जयसमंद झील के पूर्व में उबड़ खबड़ एक पठार है, उसे ही लसाड़िया का पठार कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों नदियों के मध्य स्थित है वह है। ऑप्शन है कालीबंगा व चंबल, चंबल व बनास, बाणगंगा व बनास, बेड़च व बनास। तो विंध्यन कगार भूमि जो चंबल तथा बनास के मध्य स्थित है, यह भौतिक प्रदेश है राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है, जिसको विंध्यन कगार भूमि है जो हाड़ौती पठार में अवस्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंबल व बनास नदी के मध्य स्थित है विंध्यन कगार भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, सौर ऊर्जा उत्पादन, अतिचारण या जनसंख्या दबाव। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, वो है सौर ऊर्जा उत्पादन। सौर ऊर्जा उत्पादन तो वहाँ पे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादित होती हैं, जिससे वहाँ पे विकसित होते हैं, खूब सारे उद्योग हैं, ये सब विकसित होते हैं। तो ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी सभी ये तीनों ही हैं जो मरुस्थलीकरण का कारण है। तो चलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। ऑप्शन है जरगा व अचलगढ़, कुंभलगढ़ व गोगुंदा, गोगुंदा व बैराठ, या अचलगढ़ या तारागढ़। तो बोराट का पठार आपको पता है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। जो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसकी यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। और कुंभलगढ़ जो है राजसमंद और गोगुंदा है जो उदयपुर के मध्य स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। ऑप्शन है गिरवा पहाड़ियां, इसराना भाकर पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ियां, या मेरवाड़ा पहाड़ियां। तो मध्य अरावली में स्थित है मेरवाड़ा पहाड़ियां, जो अजमेर अजमेर मेरवाड़ा में स्थित है मेरवाड़ा पहाड़ियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में से कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन से बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है घोराउड़, बरखान, तारा, या पैराबोलिक। तो बरखान का प्रकार बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, वो है घोराउड़। ये कोई बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, बाकी सभी बालुका स्तूप हैं। इसमें बरखान बरखान जो है वो शेखावटी में सर्वाधिक पाया जाता है। आपको ध्यान होगा, शेखावटी में सर्वाधिक पाया जाता है। तो चलिए ध्यान रखना है आपको। 11वां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर। देखिए ये राजस्थान का प्रथम भौतिक प्रदेश है जो इसको एक समवर्षा रेखा जो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटता है। एक तो होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदानों का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। मतलब जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है वो कितना प्रतिशत क्षेत्र है। तो ऑप्शन है 41.5, 18.6, 61.11, या 14.7। तो जहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वह है 41.5। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 41.5% क्षेत्र में यह बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन है शेखावटी प्रदेश, दक्षिणी अरावली, हाड़ौती पठार, या माही बेसिन। जो देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं जो हाड़ौती के पठार में स्थित हैं। देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन कौन से, हाड़ौती पठार में भी कौन कौन से जिले हैं। देखिए एक तो है झालावाड़ और एक है कोटा, ये दो जिले हैं, वहाँ पे ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। वहाँ पे इसका मुकुंदरा की पहाड़ियों का क्षेत्रफल पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ और कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी-फटी पहाड़ियाँ का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन है भाकर, बोराट, उपरमाल, या गिरवा। तो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और कटी-फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है भाकर। जो ये कटी-फटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ होती हैं, जिसको सिरोही में बोलते हैं भाकर,
ये तो भाकर तो है सिरोही में, और बोराट है जो उदयपुर में, बोराट है उदयपुर में। उपरमाल है जो ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। और गिरवा भी है जो उदयपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिरोही में तो है भाकर कहते हैं इसको। चलिए 15वां क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। ऑप्शन है उपरमाल का पठार एवं बोराट का पठार, विंध्यन विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार, पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिणी पूर्वी पठार, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार को दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, उपरमाल का पठार मिल जाता है। तो उपरमाल का पठार कहाँ मिलता है? विंध्यन पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरमाल का पठार है जो मालवा के पठार में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उपरमाल का पठार है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है उपरमाल का पठार, जहाँ से राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, बिजूलिया किसान आंदोलन, ये है उपरमाल, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत प्रकार के हैं। ऑप्शन है ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डर, या अवरोधी। तो अरावली पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है? यह है अवशिष्ट पर्वत है, जो प्राचीन वलित पर्वत है, जिसकी जो 930 मीटर इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्राचीन वलित पर्वत भी हैं और अवशिष्ट पर्वत भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर, या 1727 मीटर। तो गुरु शिखर की एग्जैक्ट ऊंचाई तो है 1722 मीटर, लेकिन इसमें 1727 मीटर दिया गया है, जो कभी कभी किसी बुक में 1727 भी दिया गया है, और लेकिन रियल इसकी ऊंचाई है जो है 1722 मीटर। तो ये 1727 में सही माना गया है, लेकिन इसकी सही ऊंचाई है 1722 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है, जो सिरोही में स्थित है। आबू पर्वत पर स्थित है यह। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और कुशलगढ़। तो छप्पन का मैदान है, जो मही मैदान को भी छप्पन का मैदान कहते हैं, और मही मैदान कहाँ पर स्थित है? वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, जो वहाँ पे छप्पन का मैदान यहाँ बीच में स्थित है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट ये हैं कि यहाँ पे लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो चावल और मक्का के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। चलिए यह ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितनी बार बांट सकते हैं? ऑप्शन है 1, 4, 2, या 6। तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? ये देखो वापिस क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन अब इसकी थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्षेत्र दिया हुआ है कि भाई उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, या पश्चिमी भाग। तो वहाँ पे पहले क्वेश्चन में ऐसा आता है कि छप्पन का मैदान है जो कौन से जिलों में अवस्थित है, लेकिन अब पूछा गया है कि किस भाग में अवस्थित है। तो आपको देखना है कि छप्पन का मैदान, जिसको मही मैदान भी कहते हैं, अब मही मैदान कहाँ पे है? दक्षिणी भाग में। तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी भाग में है छप्पन का मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिणी पूर्व, दक्षिण, या दक्षिणी पश्चिम। तो विंध्यन पठार जो हाड़ौती पठार का ही भाग है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिणी पूर्व पठार। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन है 3,40,239 वर्ग किलोमीटर, 3,41,239 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या 3,43,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन है 5 जिले, 4 जिले, 6 जिले, या 7 जिले। तो भरतपुर संभाग में कुल 4 जिले हैं। भरतपुर संभाग जो सबसे लास्ट में संभाग बना है, टोटल 7 संभाग है, आपको ध्यान होगा टोटल 7 संभाग है जो सबसे लास्ट में बना था ये भरतपुर संभाग, जिसमें 4 जिले अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, या जयपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जो जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, 38,401 जो जैसलमेर में है, जैसलमेर का है। 26वां क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? ऑप्शन है अगस्त 1994 में, अप्रैल 1991 में, अप्रैल 1982 में, जुलाई 1994 में। तो हनुमानगढ़ को पृथक जिला बनाया गया था जुलाई 1994 में। तो इसका सही आंसर ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, या तृतीय। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम स्थान है जो 1 नवंबर 2000 सन 2000 को, सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन मध्य प्रदेश का विखंडन होने पर मध्य प्रदेश को खंडित किया गया और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, जिसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है की लंबाई क्या है? ऑप्शन है 1120 किलोमीटर, 1090 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, या 970 किलोमीटर। तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। जो अपने चार जिले हैं, राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा से मिलते हैं, वो है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर। तो ये आपको ध्यान रखना है, JBBJ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ऑप्शन है कोटा, भरतपुर, जोधपुर, या अजमेर। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा। चलिए अगले क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिणी देशांतर अक्षांश विस्तार क्या है? ऑप्शन है 7 डिग्री 9 मिनट तथा 7 डिग्री 47 सेकेंड, 8 डिग्री 47 सेकेंड तथा 7 डिग्री 9 सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 7 डिग्री 47 सेकेंड तथा 8 डिग्री 9 मिनट, या 8 डिग्री 9 मिनट तथा 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसका सही आंसर है 8 डिग्री 47 सेकेंड तथा 7 डिग्री 9 मिनट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। पूर्व पश्चिमी तथा उत्तर दक्षिणी देशांतरीय अक्षांश विस्तार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये सभी 30 क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो छाट कर ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। रीट एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अपना
टेस्ट का जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।